जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस का मॉक टेस्ट नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिन साथियों का भी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और देखते हैं आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही सोल्व किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? सरकार राजस्व निश्चित रूप से गिर जाएगा, प्रायोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, बजट घाटा निश्चित रूप से गिर जाएगा, या फिर बजट अधिशेष निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, प्रायोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रायोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्ति टैक्स देने के बाद, टैक्स का भुगतान करने के बाद बचाता है, तो उसको हम प्रायोज्य आय कहते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 2 है, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? रूस से, चीन से, यूएसए से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो साथियों येलो नदी को पीत नदी भी कहा जाता है, यानी कि पीली नदी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, यह चीन से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों इस नदी का एक दूसरा नाम भी है हुआंगो नदी, हुआंगा नदी भी इसको कहा जाता है, और यह चीन में प्रवाहित होती है। साथियों इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान, यूएसए का, या फिर भारत का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, भारत का संविधान सार्वभौम देश में किसी भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, और अगर अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1949, 1999, 1972, या फिर 1997? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, 1999 में एनसीपी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथियों इस पार्टी की स्थापना शरद पवार, पीए संगमा और एक और थे इसमें अनवर, इन तीनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी, और बाद में इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था। और उसका रीजन ये था कि इन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई थी। इस वजह से इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था इन तीनों को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती, या फिर भानुमति? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, रुद्रमा देवी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों रुद्रमा देवी की मृत्यु अंबा देवी से लड़ते हुए हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि रुद्रमा देवी की मृत्यु किससे लड़ते हुए हुई थी, तो अंबा देवी से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, सम्राट अशोक ने, या फिर नरसिंह ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों यह जो सांची है यह भारत के मध्य प्रदेश एमपी राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची एक छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 हमारी आज की क्लास का, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं किसको ऋण देते हैं? भारी उद्योग को, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए, या फिर आपात स्थिति में राज्य सरकार को? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये ऋण देते हैं कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन, एंटीपोड, पेरिहेलियन, या फिर एल्डिएट? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको कहते हैं हम एफेलियन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, यह जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या फिर सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और यह 15वीं लोकसभा में अध्यक्ष बनी थी, जो हमारी लोकसभा 2009 से 2014 तक चली थी। इसमें यह मीरा कुमार पहली प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी लोकसभा की। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? मक्का की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, जौ की खेती के लिए या फिर चावल की खेती के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों चावल की खेती के लिए यह एजोला जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे आज की क्लास के 10 ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करें कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।